क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पैरेललोग्राम अब यहाँ पे इस एंगल का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। अब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, अब यहाँ पे ये इसका बाइसेक्टर है और ये यहाँ इसका बाइसेक्टर, यहाँ पे P Q R S। P Q R S तो बोलना है आपको, पता करना है जी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल चलिए जी, इसमें है ABCD एक पैरेललोग्राम है और सभी एंगल के जो बाइसेक्टर हैं वो मिलकर के क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाता है। तो PQRS का टाइप बताना है कि वो कौन सा टाइप होगा। देखो जी, ये ट्रायंगल दिख रहा है जी? दिख रहा होगा? यस सर। यस अच्छा, सर। ये ट्रायंगल है और यहाँ ये दोनों पैरेलल लाइन, इन इस दोनों एंगल का सम कितना होगा सर? 180। 180। यस सर। ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्स के एक ही साइड के जो दो एंगल होता है उसका सम कितना होगा? 180। हाँ या ना? 180। बोलो यस भाई। सर। यस सर। किसी को दिक्कत हो अभी पूछ लो जल्दी। नो सर। ठीक, चलो जी ठीक है, फिर तो 180 हो गया। अच्छा, ये बाइसेक्टर है तो 1 2 3 4, 1 बराबर 2 होगा जी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। हाँ या ना? यस सर। यस। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस, ठीक है जी, बाइसेक्टर। तो मतलब इस कोण का दुगुना लिखो, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 बराबर 180 हो जाएगा। मतलब इसका दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा और 3 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। बोलो भाई। यस सर। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से काट दो तो आपका ये आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 90 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री आ गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी? 180। 180। तो ये 2 एंगल है, इस 2 एंगल का सम है 90, तो इसका कितना हो गया जी? 90। 90। यस सर। हाँ वही 90। ठीक है जी, ये 90 तो ये भी 90 होगा जी। हाँ जी सर। यस सर। कारण जी यस सर। वर्टिकल वर्टिकल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। सिमिलरली ये भी 90 तो ये भी 90। हाँ या ना सर? यस सर। यस सर। अच्छा, ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है तो ये भी 90 और ये भी कितना? 90। तो ये चारों 90। एंगल 90 हो गए। लेकिन हमारे पास इसके साइड का कोई जिक्र नहीं है कि क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा। अगर साइड बराबर हो जाता तो हम स्क्वायर कह सकते हैं, साइड का हमें पता नहीं है, इसलिए क्या बनेगा रे बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। आपने सिर्फ ये क्वेश्चन इतना ही पूछ रखा है जी कि एंगल बाइसेक्टर से जो कोई पैरेललोग्राम है उसके एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो किस प्रकार का होगा, उसका टाइप पूछ रखा था। और उसका टाइप क्या है रे बेटा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल। इसमें है क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसमें कोई पैरेललोग्राम वगैरह नहीं है, इसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा है केवल।
मतलब सभी साइड के रे बेटा वो मिड पॉइंट है, ठीक है क्या? जी अब सर। ये sir. अब ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसको बोल रखा है क्या, देखो कि ये मिड पॉइंट को मिला दो ऐसे, ठीक है रे बेटा, ये मिड पॉइंट को मिला दिया। तो उनका ये कहना है बेटा जो ये है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। मतलब जितने ये ओ पे मान लो अगर ये कट रहा है तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा है। मतलब पी ओ बराबर ओ आर और एस ओ बराबर ओ क्यू होता है। ये याद रह लेगा रे बेटा। ओके सर। बोलो भाई। Yes, sir. और एक और जी बात सर। ये है, क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल चाहे कोई भी हो, उसके मिड पॉइंट को अगर ऐसे मिला लोगे ना, ऐसे करके मिला लोगे, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना बेटा। क्वाड्रिलेटरल बना, पी क्यू आर एस बना है क्या? यस बोलो सर। भाई। Yes, sir. हमेशा Yes, sir. पैरेललोग्राम होगा जी, हमेशा पैरेललोग्राम होगा। हमेशा क्या होगा सर? पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम। हाँ, चाहे कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो बेटा, उसके मिड पॉइंट को ऐसे अगर मिला दोगे तो हमेशा पैरेललोग्राम होगा। याद रह लेगा क्या? यस सर। Yes, sir. आप चाहो तो मैं इसे प्रूफ कर देता हूँ। देखो मैं इससे इसको केवल मिला देता हूँ, मिल गया जी। अब ये ट्रायंगल Yes, देखो sir. रे बेटा, ये मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में लाके जूम कर देता हूँ। ऐसे करके है, ये ऐसे है और फिर ये ऐसे है। यहाँ पे ए लिख रखा है, बी है और यहाँ पे डी है, और यहाँ लिख रखा है पी और यहाँ लिख रखा है एस। यही है ना रे बेटा, पी और एस? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब ये इसका मिड पॉइंट है। देखो ए बी का मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? पैरेलल। पैरेलल होगी। ये पैरेलल भी होगा और लेंथ में हाफ भी होगा। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा? 5। हाँ या ना? Yes, यस sir. होगा सर। या नहीं होगा? होगा ना Yes, सर? जी। अच्छा, Yes, sir. अब इसको मैं पूरा करता हूँ। इस तरह से ये है और ये फिर ऐसे करके है। और यहाँ पे देखो जी, ये दे रखा है शायद आर है और यहाँ पे क्यू है, इसको मिला दो। फिर ये इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट आर और इसका मिड पॉइंट जो है बेटा क्यू है। तो भाई इससे इसका रिलेशन क्या होगा? ये इसके पैरेलल होगा। यस यस सर। सर। इसका मिड और पॉइंट हाफ ये है होगा। और इसका मिड, तो पैरेलल, तो ये 10 है तो ये क्या हो गया? 5। 5. 5। अब यही इसको मिला दिया था ऐसे करके। तो ये जो आमने ये क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो कौन सा ग्राम हो, तो कौन सा ग्राम हो गया सर? पैरेललोग्राम। Parallelogram. हो गया सर? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो ये दो फैक्ट याद रखने हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, उसके मिड पॉइंट के मिला देने से जो भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा सर? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। पैरेलल होगा। ओके। और दूसरा ये केवल उसको अपोजिट मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम का देख, ये डायगोनल है जी इस पैरेललोग्राम का, देखो इस पैरेललोग्राम का यस सर। है जी, ये पैरेललोग्राम का देखो ये Yes. डायगोनल है ना जी। यस सर। यस सर। और आपको मैंने पैरेललोग्राम के 4 कैरेक्टर बताए थे, उसका लास्ट ये था कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। Each other. बताया था? यस सर। Yes, बताया sir. था। बताया यस था ना सर। सर? तो वो उसी फैक्ट पर है ये, देखो जी। अब क्वेश्चन ये होता है बेटा, इनके मिड पॉइंट के मिलाने से क्या बनेगा? पिछले ही जो CHSL या फिर CGL था उसमें ये क्वेश्चन आ गया, बोल दिया था रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, केवल कोई क्वाड्रिलेटरल हो उसके मिड पॉइंट को मिला दोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब बोला रेक्टेंगल है, इसके मिड पॉइंट को ए बी सी डी, ABCD रेक्टेंगल है। अब इसके मिड पॉइंट से ये बना दिया,
तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से, रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट को अगर मिला दोगे तो जो बनने वाला क्वाड्रिलेटरल है PQRS वो रोम्बस होगा। हाँ रोम्बस होगा। क्या होगा सर? रोम्बस। हाँ समचतुर्भुज होगा। ठीक है। और इसी तरह से रोम्बस के मिड पॉइंट को अगर मिला दोगे, ठीक है सर, ये E अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला दोगे तो फिर से रेक्टेंगल, अब ये फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिला दोगे तो रोम्बस बन जाएगा, और रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। कितने के दिमाग में बैठ जाएगी बात सर? स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर ही बनता है। स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से क्या बनेगा सर? स्क्वायर ही बनेगा। हाँ, स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने से स्क्वायर ही बनता है। अब ये फिर से रोम्बस आ गया जी, वही स्टोरी। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिला दोगे क्या बन जाएगा तो सर? आयत रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हो गया। उनके अपोजिट साइड में कोई खास रिलेशन तो होता नहीं, इसलिए केवल पैरेललोग्राम बोलेंगे, लेकिन इस वाले में स्पेशल कैरेक्टर है इसलिए उसका नाम लिखेंगे। इसी वजह से ये टेस्ट में आया हुआ है। CHSL या CGL में से किसी एक में आया हुआ था पिछले ही साल की एक। अच्छा ठीक है, थैंक यू। Are the bisectors of angle A and angle E। चलो तो x निकाल दोगे x? चलिए जी, कोई नहीं। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। 360। ये 2 चला गया जी, 180 ये जोड़ेंगे कितना होगा जी? 200। ये होगा 200 और चारों एंगल का सम होता है जी 360 में से 200 गया 160। ठीक है ना सर? मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया सर? 160 हो गया सर? बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ हाँ सर। सर। तो इसका आधा आधा जी, ये दोनों मिला के 80 हो गया सर। हाँ सर। आधा बाइसेक्टर है ना, तो इतना एंगल और इतना एंगल का सम कितना हो जाएगा सर? 80। हाँ या ना? बाइसेक्टर है ना बेटा, आधा आधा ही तो करना है, तो 80 हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है सर? 80 तो इधर ही हो गया, तो बचा कितना सर? 100। बस इतना ही था। तो आपको गिवन एक ही चीज है, ABCD is a स्क्वायर, बस। और डायगोनल बताया हुआ है सर। और डायगोनल तो अपने आप पता चल जाएगा ना, वो भी बताने की चीज है। स्क्वायर है बेटा, तो ये जितना है उतना ही बड़ा होगा, ये जितना बड़ा है उतना ही होगा, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो जो स्क्वायर का डायगोनल होता है एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये 45, यहाँ भी कितना 45, ये भी कितना 45, और ये भी 45। ये 80 है तो ये कितने का होगा? ये भी 80 हो गया सर। 80। 80 हो गया। अब जरा एक फोटो देखना दी ऐसे करके। यहाँ पे O लगा रखा है, यहाँ C लगा रखा है, यहाँ कुछ दे देते हैं P, और यहाँ आगे बढ़ गए। ये आपका 80 है,
और ये 45 है, तो ये कितने का होगा? मैंने बताया था किसी भी ट्रायंगल का वन साइड बढ़ाया जाता है 125 का तो ही इसे होगा छोड़ सर, ये इन 125 इन दोनों दोनों का सम 125 डिग्री, ये तुम्हारा 25। आंसर हो गया, खत्म। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बेटा, आप लिखोगे, इस बार फिगर नहीं बताओ, आपने फिगर ड्रॉ करनी है और फिर बना के दिखानी है, ठीक है? बोलो भाई। हाँ, ओके सर। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ABCD एक समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समांतर है CD, PAD का मध्य बिंदु है, PAD का मध्य बिंदु है, और QBC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B for boy, B 9 सेंटीमीटर and CD equal to 7 7 सेंटीमीटर, तो PQ का मान ज्ञात करें। ABCD is a trapezium ठीक है सर। and AB parallel to CD. P and Q are the midpoints of AD and BC. If AB equal to AB equal to 9 centimeter, CD equal to 7 centimeter, then find the value of Q, length of Q. Find the length of PQ. P parallel to CD. ये इसका midpoint. लंबाई 9 सेंटीमीटर और इसकी 7 था। हाँ सर। इसको मिला लो जी, ठीक है जी। ऐसे वो फॉर्मूला जब इसका मिड पॉइंट मिला रखा हो तो ध्यान दियो रे बेटा, डायरेक्ट याद रखो, अगर मिड पॉइंट दे रखा पी पे तो हाँ AB प्लस, ठीक है रे, ये याद रख लियो, ये ज्यादा, ये कई बार पेपर में आ चुका है, तो हाफ हो गया 9 प्लस में 7 1/2 16 8 सेंटीमीटर, ये ऐसा होता है। ठीक था भाई आपका गेट आंसर। हाँ वो भी हो जाएगा। हाँ इसको मिड पॉइंट जो थ्योरम था उससे ये साबित किया जा सकता है, ठीक है सर, इतना याद रख लोगे जी?